नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। हम एक ऐसी मक्का थ्रेशर मशीन के बारे में बताएंगे जो बहुत नए जो भी उसमें सिस्टम लगे हुए हैं और जिसमें लेबर और समय दोनों बहुत कम लगते हैं और ये लगभग 75 से 100 कुंटल मक्का निकालने की क्षमता रखता है। ऐसी मशीन आपने कभी नहीं देखी होगी। तो हम अमन एग्रो इंडस्ट्रीज़ बड़नगर यहाँ आए हुए हैं। सर से मुलाकात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर ये मक्का मशीन मक्का मशीन खड़ी है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। इस मक्का मशीन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि ये मजबूत लोहे से बनी हुई है, क्योंकि मक्का अपने आप में इतना भारी प्रोडक्ट होता है। ऐसा होता है कि उसमें टूट फूट छोटी या हल्की मशीन सहन ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। दूसरा, इसमें हमने यहाँ पर पेडिस्टल का उपयोग किया है। आप देखेंगे बहुत लोगों ने यूसीपी लगाए हैं, पर हमने पेडिस्टल बेरिंग लोड यूज़ किया है ताकि लोड भी आए तो इसका वजन झेल पाए। तीसरा, हमने चेकर्ड प्लेट उपयोग की है सिर्फ इसीलिए कि इसका लोड फिर से सेट हो जाए। अन्य के मुकाबले यहाँ पे बोल्ट की सेटिंग है ताकि बेल्ट टाइट हो जाए। यहाँ पे एलिवेटर का उपयोग है जिससे डायरेक्ट ट्रॉली में दाना चला जाए। सर एलिवेटर से और क्या क्या कर सकते हैं, इसका सिस्टम बताइए। एलिवेटर से क्या होता है, जो भी माल निकलता है यहाँ पे घाई होके वो पूरा का पूरा सीधे इसमें आया था। तो आप एक तो ट्रॉली में डायरेक्ट डाल लो, या फिर अगर आप इसको छोड़ के नीचे भी अगर आप बेंड कर देते हैं इसको, हमने सिस्टम देख रखा है खुलने का, तो यहाँ पे भी हम बोरे को लगा के भर सकते हैं अगर ट्रॉली में नहीं डालना है तो। सर इसमें जो कटोरी लगाई हुई है जी, उसके बारे में भी बताइएगा। ये कटोरी वाला नहीं है, ये पैड वाला एलिवेटर है। अच्छा। कटोरी वाले अमूमन चना और इस तरह की फसलों के लिए ऊपर इसके अंदर पैड लगे हैं रबर के। तो उससे उसकी जो है स्पीड और स्मूथनेस ज्यादा हो जाती है। तो इसमें पैड वाले एलिवेटर सक्सेसफुल है। कितना भी माल आ जाए रुकने का बिल्कुल रुकने का विषय नहीं है। इसमें पैड वाले एलिवेटर लगे हुए हैं। काफी यूनिक आइटम है। सर यहाँ से जो दाना आता है उसके बारे में बताइए। यहाँ से पूरा दाना अंदर जब डलता है, पीछे से डालने का सिस्टम है, वो पूरा गहाई होके यहाँ से बाहर आता है और एलिवेटर के माध्यम से सीधे ट्रॉली में जाता है। आप देखेंगे कि इसका भी अटैचमेंट खुल भी सकता है। और हमने जो कन्वेयर लिया है, या आप पहले इस सिस्टम को देखिए, इसमें पूरे हवा लगने से कचरा या छोटा बारीक दाना या जो भी दूसरी तरह के भुट्टे का टुकड़ा होगा वो सब बाहर हो जाएगा और साफ और साबुत माल इधर से एलिवेटर के माध्यम से बाहर आ जाएगा। बढ़िया। यहाँ ये जो झूला को संचालन करने के लिए, झूला चलाने के लिए हेवी एंगल पूरी दी हुई है। बाकियों में शायद ये एंगल का उपयोग खत्म हो गया, लेकिन इसमें पूरी हेवी एंगल दी है। सपोर्ट भी दे रखी है। सपोर्ट इसलिए मजबूत है क्योंकि इस मशीन में लोड सबसे ज़्यादा आता है। जैसे चना सोयाबीन की फसलें हल्की होती है, मकाई अपने आप में बहुत भारी होता है, पत्थर ही होता है, तो उसमें लोड की सबसे बड़ी क्षमता चाहिए। इसलिए हमने अधिक से अधिक मजबूत माल का ही उपयोग किया है। आगे चलते हैं। इसमें टायर साइज बताते हैं। काफ़ी अच्छे टायर लगे हुए हैं और काफ़ी मजबूत है। टायर साइज बताइए। दूसरे थ्रेशर में 6-16 होते हैं, हमने इसमें 750-16 डाले हैं। 750-16 डालने का कारण यह रहा है कि ज़मीन में धंसे नहीं, और ये कन्वेयर होने के कारण हमने इस एक्सेल को भी बड़ा रखा है ताकि चौड़ा रहेगा तो पलटी खाने की समस्या जो आती है इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़ा ये मक्का, यहाँ से आधुनिक मशीन है, यहाँ से मक्का ले जाने के लिए एक सिस्टम लगाया हुआ है जी, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। ये जो कन्वेयर, इसे कन्वेयर बोलते हैं, इसमें किसान पूरा मक्का बिना छिलके को निकाले सीधा डाल देता है। अमूमन 12 इंची का कन्वेयर होता है, हमारा 2 इंची बड़ा है, 14 है, जिससे माल ज़्यादा इसके अंदर जाए। ये चद्दर लगाने का महत्व ये है कि आदमी जब डाले तो इधर उधर नहीं गिरे, सीधा इसी के अंदर जाए और पूरा कंप्लीट ऊपर जाके और अंदर ड्रम में चला जाए। जितना माल जाएगा उतने माल की गहाई इसमें आसानी से हो जाएगी। और इसके बारे में क्या लाभ है किसान को ये कन्वेयर मॉडल खरीदने से? लेबर कम लगती है। आप समझे कि अगर अपने को 7 लेबर लगेगी तो इसमें एक आदमी सिर्फ यहाँ पे जहाँ पर ढेर लगाए लेके सिर्फ डालता रहेगा, या 2 आदमी डालते रहेंगे, तो उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट एलिवेटर से माल पूरा ऊपर चला जाएगा। सर यहाँ से जो गांठली निकलेगी ये काफ़ी डिस्टेंस दिया हुआ है ज़मीन से, इसके बारे में भी इसका रीजन पहले जो मक्का के भुट्टे के जो अंदर का ढुड्डा होता था, जो मकाई निकलने के बाद बचता था, वो इधर गिरता है।
हमने ये सिस्टम इसलिए दिया है कि जो छोटे मोटे कचरे या छिलके या बारीक टुकड़े वो इधर से डल के इधर बाहर आ जाएं, उनका ढेर अलग रखे। और जो बड़े वाले ठुड्डे हैं वो क्या होता है आजकल किसी बॉयलर प्लांट में या ये जलाने के लिए काम आता है, तो उसका उपयोग भूसे के रूप में भी होता है, तो वो उसका भी बिक्री होता है। तो वो चाहता है कि वो एक अच्छे पूरे ठुड्डे बेच सके। मतलब आम का आम, गुठलियों का दाम भी उससे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आगे और बढ़ते हैं। इसमें ये जो सिस्टम दिया है सर, इसके बारे में भी बताइएगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम है। हाँ। जैसे कि अपन बाकी थ्रेशरों में भी देखते हैं। हाँ। पूरा मकाई उधर से अपन ने एलिवेटर से निकल गया, साफ हो गया, सब अच्छा हो गया। हाँ। फिर भी अगर लगे कि उसमें सफाई कम है या कचरा ज़्यादा आया है तो हमें इसे सिर्फ खोलना है, इसमें डालना है, ये अंदर जाएगा, वापस से वो अंदर रोटर में नहीं घूमेगा, सीधे चन्ने पे जाएगा और चन्ने में से साफ होके वापस से एलिवेटर से अंदर चला जाएगा। चन्ना जाली भी हमने जीपी शीट वाली यूज़ की है। पहले सामान्य चद्दर की होती थी, अब हमने जो कोटेड जो होता है सिल्वर कोटेड, जो अपने घरों की चद्दर होती है, इसलिए क्योंकि गीला माल उसमें हमेशा रहता है तो जाली सड़ती है, इससे सड़न कम होती है। ये सिस्टम भी लगा हुआ है, इसका उपयोग बताइए हमें। ये हवा का प्रेशर कम ज़्यादा करने का है। जैसे मान लो हवा का प्रेशर तेज है और मान लो दाना जा रहा है भुट्टे में, तो इससे कम ज़्यादा हो जाता है, तो जो छिलका और दाना है ये भूसे में बाहर नहीं आता है। और यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम अच्छे दिए हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरी चद्दर के साथ सपोर्ट इसलिए दिया है चैनल में कि लोड बहुत ज़्यादा है। इस मशीन के साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कहेंगे कि इसमें मक्का डलता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखना पड़ेगा ताकि ये उसको क्षमता को सहन कर सके। तो इसमें आप देखेंगे अगर कनेक्टिंग है तो हमने पूरा कनेक्टिंग का हमारे यहाँ पे ही निर्माण किया है, क्योंकि इसमें झूले में सबसे ज़्यादा लोड आता है, तो ये पूरा लोहे पे कनेक्ट है। दूसरा यहाँ पे पुली देखेंगे ना, तो पुली में लोहे की मात्रा अधिक है, क्योंकि पुली पर लोड आता है, तो पुली पर लोड आने से जो बीड़ होता है वो उतनी वजन को, उतनी क्षमता को झेल नहीं पाता, तो टूट जाती है, जिसमें शिकायतें बहुत आती है। तो हमने इसको पूर्णतः लोहे की पुली कर दी है, इससे टूटने की शिकायत कम हो गई। और डबल व्हील ट्रिपल फैन से माल एकदम साफ निकलता है। हमारे किसान भाई जो इसको चला रहे हैं वो बताते हैं कि अमन की जो मक्का थ्रेसर है, जो कन्वेयर वाली है, एलिवेटर वाली है, ये जीरो मेंटेनेंस मशीन है। ये कैसे है? जीरो मेंटेनेंस 100% इसीलिए है क्योंकि जो हमने उत्पादन जहाँ जहाँ उपयोगी है, जैसे कि मैंने आपको बताया लोहे की पुली है, वो कर दिया तो मेंटेनेंस ख़त्म ही हो गया। मतलब टायर को अगर आपने ट्यूबलेस कर दिया तो उसकी पंचर होने की क्षमता न के बराबर हो, बस वही बात। दूसरे मक्का मशीनों में सर देखा है आपका ये कन्वेयर मॉडल बहुत उपयोगी है, इससे दुर्घटनाओं का चांस बिल्कुल जीरो है। यही तो कारण है कि आज भारत में 5 प्रमुख निर्माताओं में हम हैं जो मक्का में स्पेशलाइज्ड है, और हमारे मक्का के 6 मॉडल हैं। मतलब ये तो कन्वेयर हो गया, एलिवेटर हो गया, एक मिनी मक्का हो गया। हमारे मिनी मक्का में आप छिलके सहित ही डाल सकते हैं, बाकी मिनी मक्का में आपको छिलका निकाल के डालना पड़ता है। और वही कारण है कि आज हम कुछ देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे गाम्बिया, सेनेगल, कुछ अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज़ में। प्रति घंटा निकासी बताइए कितना दाना निकालती है? प्रति घंटा की अगर अच्छा माल दिया जाए तो 65 के आसपास निकासी है, 65 क्विंटल। और इस मशीन का वजन 18 क्विंटल है। अगर आपको कोई भी और कन्वेयर की मशीन का वजन मिलेगा तो 14 क्विंटल से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। सिर्फ यही कारण है कि मक्का में लोड आता है और लोड की क्षमता चाहिए। सर इस मशीन को कितने एचपी के ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है? आप इसको 40 एचपी या किसी भी ऊपर के ट्रैक्टर से आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें हेवी फ्लाई व्हील लगे होने से, 2 फ्लाई व्हील हेवी लगे होने से ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है। दिखने में मशीन बहुत बड़ी है, हैवी भी है, लेकिन चलाने में उतनी ही सरल और आसान है। चलाने में बहुत हल्की चलती है। हल्की है। हाँ, तो प्रिय किसान भाइयों, ये प्रोडक्ट के बारे में सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान की। आपको ये लाभदायक होगी। और सर के यहाँ बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी वीडियो हमारे चैनल पर चल रही है, और हमारे चैनल पे ऑलरेडी अमन इंडस्ट्रीज़ बड़नगर के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों को इस तरह के कृषि यंत्र खरीदना हो तो सर से उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण एवं विक्रय सब होता है। तो नमस्कार, जय हिंद।